मेरी मालकिन की उम्र 30 साल हो रही थी। वह मुझे रोज़ 300 रुपये देती थी और मुझसे मालिश करवाती थी। मैं भी बहुत खुशी से वह काम करता था। एक दिन जब मैं मालिश कर रहा था तो रूम में गया। उसने मेरे हाथ में 20,000 रुपये रखे और मुझे कहने लगी, आज मेरा पूरा शरीर दुख रहा है और तू मेरी मालिश कर दे। उसने धीरे धीरे कपड़े उतारने शुरू किए। मैं भी अब मालिश करने लगा। वैसे मेरा घर की आर्थिक स्थिति भी कुछ खास नहीं थी, इसलिए पिताजी ने मेरा चौथी कक्षा का शिक्षण पूरा होने के बाद मेरा स्कूल से नाम कटवा लिया और मुझे एक बड़े बंगले में नौकर के तौर पर काम पर रखा गया। मेरी दो बड़ी बहनें थीं। उनकी शादी का जिम्मा अब मुझ पर था। माँ बाप जो भी मिलता वह काम करते थे। मैं जिस जगह पर काम करता था वहाँ घर में मेरी मालकिन, उसकी बहू, बेटा और एक पोती थी। उसका नाम रानी था। वह मुझसे 3 साल छोटी थी। मेरी मालकिन का नाम तारा था। मालकिन उम्र में 30 साल की होने के बावजूद बहुत जवान लगती थी। उसका पति 5 साल पहले मर चुका था, इसलिए वह अपने बेटे के साथ रहती थी। उनका बंगला बहुत बड़ा था और रानी, जो मुझसे 2 साल छोटी थी, उसे मुझे बात करना बहुत पसंद था। जब भी वह मुझसे बात करती, उसकी माँ उसे बहुत डांटती। वह कहती, वह हमारे घर का नौकर है और तू उसके साथ बात मत किया कर। जब भी समय मिलता रानी मेरे पास आकर मुझसे बात करती, क्योंकि रानी को मुझे बात करना बहुत पसंद था। अब यह सब बातें 1 साल तक आराम से चल रही थी। रानी भी अब बड़ी होने लगी थी। एक दिन मेरी मालकिन मेरे पास आई और मेरे कमर में दर्द है कहने लगी, मेरी कमर की मालिश कर दे, मैं तुझे 200 रुपये दूंगी। कहती, मैंने हाँ कहकर उसके साथ रूम में चला गया। अब 200 रुपये मिलने थे और पैसे हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। इतना काम करने के बावजूद मुझे महीने में 20,000 रुपये वेतन मिलता था। मालकिन अब 200 रुपये मुझे एक्स्ट्रा मिलने वाले थे। मैं मालकिन के साथ रूम में चला गया। मालकिन ने मेरे हाथ में तेल की कटोरी दी और वह साड़ी ऊपर करने लगी। तब मुझे बहुत अलग सा महसूस होने लगा था, लेकिन मुझे उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। 2 घंटे मालिश करके मैं घर वापस आया। मुझे उस बारे में कुछ भी नहीं महसूस हुआ। अगले दिन से मैं काम पर आया। तब कल की तरह मालकिन मुझसे कहने लगी कि आज भी मालिश कर दे। अब मुझे एक्स्ट्रा पैसे मिलने लगे थे, इसलिए मैं मालिश करने लगा था। वैसे ही कुछ दिन निकल गए। एक दिन मालकिन ने मुझे बताया कि मेरे पैरों की मालिश कर, मैं तुझे आज 1,000 रुपये दूंगी। अब मुझे 1,000 रुपये और एक्स्ट्रा मिलने वाले थे। तेल की कटोरी लेकर तारा के पैरों के पास गया। तब मैंने जो देखा वह देखकर मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई। मेरी उम्र सिर्फ 20 साल थी और मुझे ऐसी चीज़ दिखी थी। मैंने कभी भी ऐसी चीज़ के बारे में सोचा नहीं था। दोस्तों, जब मालकिन ने साड़ी ऊपर की तो अंदर कुछ भी नहीं था। वह देखकर मैं हैरान रह गया। मैं मालिश कर रहा था, तब तारा मुझे देख रही थी। मुझे उसके देखने से समझ में आ गया था उसने ये जानबूझकर किया था। उसके पीछे कोई न कोई उद्देश्य था, क्योंकि सिर्फ मालिश करने के लिए वह मुझे रोज़ 500 रुपये देने लगी थी और अब यह रोज़ का काम हो गया था। दिन ब दिन मालकिन मुझसे अलग अलग तरीके से व्यवहार करने लगी थी। तारा साड़ी ऊपर उठाती तब वह बहुत अलग तरीके से किया करती थी। 2 घंटे मालिश करने के बाद मैं पसीने से भीगा भीगा होकर वापस जाता। वह आराम से सो जाती और अब वह अलग अलग आवाज़ें करने लगी थी, जिससे मुझे वह बहुत अजीब लगने लगा था। मैंने घर जाकर अपनी माँ से कहा कि मुझे कल से उस जगह पर काम नहीं करना। तब मेरी माँ मुझे कहने लगी, अगर तुझे इस घर में रहना है तो तुझे काम करना पड़ेगा। लेकिन मैं घर में वह सब कुछ नहीं बता सकता था, इसलिए मैंने जानबूझकर 3 दिन काम पर नहीं गया। मैं दूसरी जगह काम ढूंढने की कोशिश करने लगा था। तभी मुझे रानी दिखी। वह मुझे कहने लगी, तो 3 दिन हो गए काम पर नहीं आया, क्या हुआ है तुझे? तब मैंने उसे भी यही बता सका। मुझे बहुत शर्म आने लगी थी। मैंने उसे बस इतना ही कहा, तेरी दादी। फिर आगे कुछ नहीं बोला। तब वह कहने लगी, यह मेरी दादी क्या? वह तो अब बूढ़ी हो गई है, लेकिन मन से बहुत अच्छी है और गरीब लोगों की वह बहुत मदद करती है। और तेरे नाम से अब वह 2-2 हज़ार रुपये महीना जमा करके रखती है। उसे गरीबों पर बहुत दया आती है। उसने तेरे नाम से अब तक 20 से 25 हज़ार रुपये जमा किए हैं। देख तू अपने आप को, अगले महीने वह सभी पैसे दे देगी। अगर तुझे किसी चीज़ का गुस्सा आया हो तो मैं माफ़ी मांगती हूँ, तो उसकी किसी भी बात को दिल पर मत ले।
और कल से काम पर आ जा। मैं घर में कह दूंगी कि तेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तब मैं अब सोच में पड़ गया था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं विचार करने लगा, अब मालकिन उम्र दराज हो गई थी, शायद उन्हें याद नहीं होगा और वह मेरे लिए पैसे भी जमा कर रही है। बाकी सारे विचार छोड़कर मैं अगले दिन काम पर चला गया। तब मालकिन ने मुझे मालिश करने के लिए रूम में बुलाया। इसलिए मैंने आज ध्यान देकर देखा कि मालकिन ने अंदर सच में कुछ नहीं पहना था। मुझे यह स्पष्ट रूप में से दिख रहा था। मालकिन अपनी पीठ मेरी ओर करके मुझे मालिश करने के लिए की थी। किए गए काम के पैसे मुझे तुरंत 2 घंटों के में मिल जाते थे। ऐसे ही मैं तारा की मालिश करता रहा था। तभी रानी के पापा रूम में आए। तब मालकिन ने जल्दी जल्दी अपनी साड़ी ठीक करके सब कुछ ढक लिया। तब मुझे समझ में आया कि मालकिन जानबूझकर मुझे यह सब दिखाने के लिए कर रही थी। फिर तारा को रानी के पापा ने कहा कि हम 3 दिनों के लिए बाहर जाने वाले हैं। तारा ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम जाकर आराम से आओ। रानी की मम्मी ने मेरी माँ को फोन करके बता दिया, इसे यहाँ 3 दिनों के लिए रहने दो और तुम्हें इसके 3,000 रुपये में एक्स्ट्रा दे दूंगी। तब मुझे यह बात बहुत अजीब लगने लगा। अब ये 3 दिनों में क्या होगा, मैं बस यही सोच रहा था। तब मेरी माँ ने कहा, कोई बात नहीं, रात को भी उसे वहीं घर में रहने दो। तब मैंने रानी से कहा, रानी, मुझे यह सब बहुत अजीब लग रहा है, मुझे डर सा महसूस हो रहा है। तब रानी ने मुझसे कहा, डरने की क्या बात है, वह मेरी दादी है और तुझे वह नाता जैसे समझती है। तो कोई टेंशन मत ले, मैं 3 दिनों में वापस आ जाऊंगी। ऐसे ही तीनों लोग चले गए। मालकिन ने तुरंत मेरे हाथ में कटोरी दी और दूसरे हाथ में 20,000 रुपये रख दिए और कहने लगी, मेरा आज पूरा शरीर दुख रहा है, आज तुम मेरे पूरे शरीर की मालिश कर दो। तब मुझे यह बहुत अजीब लगने लगा। उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया और एक हल्की रोशनी वाला बल्ब जला दिया। वह अब अपने सारे कपड़े उतार चुकी थी। मेरे हाथ में तेल की कटोरी थी। अब मैं मालिश करने के लिए बैठ गया। रोज़ की तुलना में आज वह ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें निकालने लगी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और घर में सुनने वाला भी कोई नहीं था। तब उन्होंने मुझसे कहा, अरे अच्छा है, और थोड़ा ज़ोर लगा कर। फिर वह सीधा सो गई। उन्होंने मुझे उस जगह मालिश करने को कहा और अपना हाथ मेरे पेट पर रख दिया। अब तुम मेरी भी मालिश करने लगी। उसके ऊपर वह दबाने लगी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे अंदर से कुछ पानी सा आ रहा हो। वह बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगी थी। फिर थोड़ी देर बाद शांत हो गई, लेकिन 1 घंटे बाद उसने मुझे फिर से मालिश करने के लिए कहा। पर मैं थक चुका था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और पूरा बिस्तर भी गीला हो चुका था। मुझे कुछ भी करने से समझ नहीं आ रहा था। अब यह सिलसिला 3 दिनों तक लगातार चलने वाला था। मालकिन जोर जोर से चिल्लाने लगी थी। मुझे लग रहा था कि बंगले के बाहर लोग सुनाई देगा। मैं बहुत डर गया था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं एकदम सुन्न हो गया था। वो जैसा कहती मैं वैसा करने लगा। 3 दिनों के बाद रानी आई और मैं घर चला गया। घर पहुंचने के बाद मैंने सारी बात माँ को बताई। तब माँ ने जाकर उसके साथ बहुत झगड़ा किया और धमकी भी दी, अब मैं तुम्हारे नाम की पुलिस में शिकायत करूंगी। मेरा बेटा जब छोटा था तब भी तूने उससे इस तरह का काम करवाया। तब वह बहुत डर गई और माफ़ी मांगने लगी। तुझे जो चाहिए मैं दे दूंगी, लेकिन तू ऐसा कुछ मत करना। तब मेरी माँ ने कहा, तेरी रानी का हाथ मेरे बेटे के हाथ में दे और उनकी शादी करवा दे। तब वह घबरा कर बोली, हाँ ठीक है। और जब हम 25 साल के हुए तब उसने मेरी शादी करवा दी। अपनी पूरी संपत्ति भी उसने मेरे नाम कर दी। अब हम बहुत अमीर हो गए थे और मैं और रानी अब बहुत खुशहाल जीवन जी रहे थे। हमारी शादी के 7 महीने बाद तारा का निधन हो गया। मरने से पहले तारा ने मुझसे अपनी आखिरी इच्छा पूरी करवाई थी। उसने वो इच्छा पूरी कर ली थी। मित्रों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी कैसी लगी यह कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।